शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 12 मई 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज का दिन हमें कुछ स्मृतियां दिलाता है, एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व से मुलाकात कराता है जिन्होंने इस विद्यालय का बहुत सारा साहित्य लिखा। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने जीवन से प्रेरणा देता रहा, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी कथनी करनी में समानता रही, जिनके जीवन में गंभीरता रमणीकता का बैलेंस था। ऐसे थे भ्राता जगदीश चंद्र हसीजा जी, जिनके जीवन में हर एक के प्रति सम्मान, साथ साथ जो आजकल हमारी ज्ञान सरोवर में सेवाएं चलती हैं, विंग वाइज प्रोग्राम चलते हैं, ये सब उनका एक सुंदर संकल्प था कि हमारे इस विद्यालय में अलग अलग प्रभाग के कार्यक्रम हो, ताकि सबकी प्रतिभा निखरे और अनेक आत्माएं इस ज्ञान के संपर्क में आए। जो हमारी बहनें टीचर्स बनती हैं, उनके लिए टीचर्स प्रोग्राम हो, ये भी उनका शुभ संकल्प था। ऐसे बहुत सारी प्रतिभाओं के धनी, बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय भ्राता जगदीश जी को हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स दिल से नमन करते हैं, वंदन करते हैं और एक शुभ संकल्प भी करते हैं। आपने जो राह हमें दिखाई, आपने जो अपने जीवन से प्रेरणा दी, हम सब भी अवश्य करेंगे। जैसे आपने हमें योग की गहराई सिखाई, ज्ञान की ऊंचाई सिखाई, उन सब बातों को हम अपने जीवन में अवश्य लाएंगे। आज के अव्यक्त महावाक्य बहुत ही विशेष हैं। कैसे पास विद ऑनर बने। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों को जमा करें, व्यर्थ जाने से बचाएं। बाबा अपने होलीएस्ट रिचेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। आप जैसा धनवान पूरी दुनिया में कोई नहीं। आपके हर कदम में पदम है, जितने चाहे पदम आप जमा कर सकते हैं। इन खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। क्वेश्चन मार्क की बजाय बिंदी लगाते जाएं। अमृत वेले से 3 बिंदु जरूर प्रयोग करें। मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, बाबा ज्योति बिंदु है। जो बातें बीत गई, फुल स्टॉप, वहां क्वेश्चन मार्क नहीं। बाबा ने कहा जब आश्चर्य की निशानी लगाते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो, तो व्यर्थ का खाता शुरू हो जाता है। आपको खजाने जमा करने हैं और जो वायदे किए हैं वो पूरे निभाने हैं। मन वचन कर्म से इन वायदों को पूरा निभाना है, कर्म में लाना है। परिवार की भी वाहवाह, इस पुराने शरीर की भी वाहवाह, ड्रामा की भी वाहवाह दिल से करते रहो। भले ये पुराना शरीर है, कभी व्याधि भी आ जाती है, बीमारी में भी वाहवाह करते रहना है। ये नहीं कहना क्या करें, हिसाब किताब आ गया। जब वाहवाह करते हो तो जो बोझ है वो उतरता जाता है। वैसे भी बाबा ने कहा जो भी बोझ है वो बाप को दे दो। बाबा बोझ लेने के लिए आए हैं। एकाग्र होकर आज के महावाक्य सुनेंगे। जो जो बाबा ने कहा मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे, रिवाइज करेंगे। मुरली का सार है, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा कर संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। दुनिया वाले कितने भी रिचेस्ट हों,
लेकिन एक जन्म के लिए रिचेस्ट हैं, एक जन्म के लिए साहूकार हैं, एक जन्म भी रिचेस्ट रहेंगे या नहीं ये भी निश्चित नहीं है। चाहे कितने भी रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, परंतु एक जन्म के लिए। और आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सब अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सब जानते हो हम इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में बहुत कमाई करने वाले हैं। जानते हो एक दिन में आप कितनी कमाई जमा करते हो, हिसाब जानते हो ना। गाया हुआ है, अनुभव है, एक कदम में पदम। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा या है? विश्व में चक्कर लगा के आओ, सिवाय आपके इतना जमा कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो, हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना। हम आत्माओं का परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बना। अपने खजाने जानते हो ना, समय के खजाने को भी जानते हो ना कि संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बन बाप से ले रहे हो। सर्व अधिकार प्राप्त कर लिया ना। एक एक श्रेष्ठ संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां बड़े से बड़ा खजाना है। अच्छे से नोट करेंगे, श्रेष्ठ संकल्प खजाना है, समय भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियां भी बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है, हर एक गुण कितना बड़ा खजाना है। दुनिया वाले भी मानते हैं श्वासों श्वास याद से श्वास सफल होते हैं। तो आप सबके श्वास सफलता स्वरूप हैं, व्यर्थ नहीं। हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सब बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे दिए हैं, सर्व भी दिए हैं और समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुना, कोई को 10 गुना, कोई को 100 गुना, ऐसे नहीं दिया। देने वाले दाता ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दिए। लेकिन खजानों को कितना जमा करते हो या गवाते हो ये हर एक के ऊपर है। एक जैसे खजाने दिए हैं, इन खजानों को कितना जमा करते हो या गवाते हो ये हर एक के ऊपर है। हर एक को चेक करना है, हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक जरूर करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए नहीं, हर जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। और जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जाओ, बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाओ, बढ़ता जाता है। ऐसे आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी, ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप बिंदी। अगर हर खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता है। अनुभव है ना? बिंदी लगाई, व्यर्थ से जमा हो जाता है। बिंदी लगानी आती है? पूछ रहे हैं बाबा। अर्थात कोई बात हो गई, उसको उसी समय छोड़ देना, फुल स्टॉप लगाना, पाठ सीख के आगे बढ़ना। ऐसे बिंदी लगानी आती है? कई बार ऐसा होता है जो कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन हो जाती है, बिंदी की बजाय क्वेश्चन मार्क हो जाता है, आश्चर्य की निशानी लग जाती है। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गवाने का रास्ता है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना।
सहज क्या है? बिंदी है ना, तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद तथा फालतू को फुल स्टॉप लगाना। स्वमान, बाप की याद और फालतू बातों को फुल स्टॉप लगाना। बाप दादा ने पहले भी कहा है, रोज अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक खजाना भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। बाप दादा ने सब बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जो जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ भी जाता है। चलते फिरते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को और ज्यादा सफल कर सकते हो। अगर समय का महत्व याद रहे और इमर्ज रूप में रहे तो समय को और ज्यादा सफल कर सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता, गलत नहीं, साधारण। ऐसे संकल्प भी बुरे नहीं चलते, व्यर्थ चल जाते। 1 घंटे की चेकिंग करो, 3 घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं, जमा नहीं होते। बाप दादा इशारा भी देते हैं, बाप दादा को भी दिलासे बहुत देते हैं। बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चलता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत तक थोड़ा ही आए हैं, थोड़ा समय तो पड़ा है ना, समय पे संपन्न हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा ने बार बार कह दिया, जमा बहुत काल का चाहिए। जो प्रैक्टिस है वो बहुत काल की चाहिए। ऐसे नहीं जमा का खाता अंत में संपन्न करेंगे, समय आने पर बन जाएंगे। बहुत समय का जमा हुआ, बहुत समय चलता है। वर्षा लेने में तो सब कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर हाथ उठाएंगे कि त्रेता युगी बनेंगे तो कभी कोई नहीं उठाएगा, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो सब हाथ उठा सकते हैं। अगर बहुत समय का जमा का खाता होगा तो पूरा वर्षा मिलेगा। बहुत काल का होगा जमा का खाता तो पूरा वर्षा मिलेगा। थोड़ा सा जमा होगा तो फुल वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए सर्व खजानों को जितना जमा कर सको अभी से करो। हो जाएगा, आ जाएंगे, गेंगे नहीं करो, करना ही है। यह है दृढ़ता। अमृत वेले जब बैठते हो, अच्छी स्थिति में बैठते हो, तो दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हो, ये करेंगे, ये करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं। लेकिन बाप दादा कहते इन सब वायदों को कर्म में लाओ। जो मन में वायदे करते हो कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो वायदा करते हो मन वचन कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना, ये बनेंगे, ये करेंगे, बहुत अच्छी हिम्मत रखते हैं। तो हिम्मत पर बाप दादा खुश होते हैं। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म करना माना वायदा निभाना। वायदा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। संकल्प और कर्म को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बना सकते हो ना? बिजनेस वाले आए हैं, बिजनेस वाले तो कितना बिजनेस करना जानते हैं, जमा करना जानते हैं ना। और इंजीनियर व वैज्ञानिक भी प्रैक्टिकल में काम करते हैं। और जो रूरल विंग है, बाप दादा उनको भी रूलर कहते हैं, क्योंकि अगर सेवा नहीं करते तो कोई नहीं चल पाते। तो तीनों ही विंग जो आए हैं वो कर्म करने वाले हैं, सिर्फ कहने वाले नहीं, करने वाले। तो सब वायदे कर्म में निभाने वाली आत्मा हो ना, या सिर्फ वायदा करने वाले हो? जो मन में वायदा करते हो उसे निभाने वाले हो ना। वायदे के समय तो बाप दादा को हिम्मत दिखाकर खुश कर देते हो। बाप दादा के पास हर बच्चे के वायदे का फाइल है। वहां वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी व जगह की तो बात ही नहीं। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं, तो सब सुनने में आता है। जो आपस में बोलचाल करते हैं वो भी सुनते हैं। बाप दादा कहते
व्यर्थ को जमा के खाते में जमा करो। जो व्यर्थ जा रहा है उसको ठीक करो, जमा करो। ब्राह्मण अर्थात अलौकिक। ब्राह्मण जीवन का महत्व बहुत बड़ा है, प्राप्तियां बहुत बड़ी हैं, स्वमान बहुत बड़ा है। संगम के समय पर बाप का बनना ये बड़े से बड़ा पदम गुणा भाग्य है। बाप दादा कहते हर खजाने का महत्व रखो। जैसे दूसरों को भाषण में संगम युग की कितनी महिमा सुनाते हो, अगर आपको कोई टॉपिक दे संगम युग की महिमा करो तो कितना समय कर सकते हो। अगर आपको टॉपिक दिया जाए संगम युग की महिमा तो आप कितना समय कर सकते हो? 1 घंटा कर सकते हो? टीचर्स बोलो, जो कर सकता है वो हाथ उठाओ। तो जैसे दूसरों को महत्व सुनाते हो, महत्व जानते बहुत अच्छा हो, बाप दादा ऐसे नहीं कहेगा कि जानते नहीं हैं। जब सुना सकते हैं तो जानते हैं, तभी तो सुनाते हैं। सिर्फ है क्या कि मर्ज हो जाता है, इमर्ज रूप में स्मृति रहे। वह कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा। तो अपना ईश्वरीय नशा इमर्ज रखो। हाँ मैं तो हो गई, हो गया नहीं, प्रैक्टिकल में हूं, ये इमर्ज रूप में हो। निश्चय है, लेकिन निश्चय की निशानी रूहानी नशा। तो सारा समय नशा रहे, रूहानी नशा मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में रखो तो आपका हर सेकंड जमा होगा। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, मैं कौन, ये नशा इमर्ज रूप में रखो तो हर सेकंड जमा होगा। आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा। आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, हम समय पे ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय पर ठीक कर देंगे या समय पर हो जाएगा, तो उनका टीचर कौन हुआ? समय या स्वयं परमात्मा? कौन हुआ? परमात्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा तो बाप दादा जानते प्रारब्ध भी समय पर मिलेगी, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप मास्टर रचता हो, तो रचता का इंतजार रचना करे। आप मास्टर रचता समय का इंतजार नहीं करो। और मुश्किल है भी क्या? सहज को मुश्किल ही बना देते हो, सहज को स्वयं ही मुश्किल बना देते हो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बना देते हो। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ है वो बाप को दे दो, तो वह देना नहीं आता क्या? बोझ उठाते भी क्यों हो? बोझ उठाते भी हो और थक भी जाते हो, फिर बाबा को उलाहना देते हो, क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ क्यों उठाते हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपना सब बोझ बाबा के हवाले कर दो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते हो, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, और कारण है आदत से मजबूर हो जाते हो। बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना सबसे बड़ी बात लगती है, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान और मुश्किल, टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं। कभी सहज योगी कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी कोई मुश्किल चीज हो परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। ये लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब हैं, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाबा पूछते आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया? ठेका तो उठाया विश्व परिवर्तन का। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। जो विश्व परिवर्तन करता है क्या वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता? तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो चाहते हो सहज योगी वो अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज,
इसमें वजह नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगम युग मजे का युग है, बोझ उठाने का युग नहीं। संगम युग मजे का युग है, बोझ उठाने का नहीं, बोझ उतारने का युग है। चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना या नहीं है? टूट तो नहीं गया? सबको आईना मिला? माताएं आईना मिला है या चोरी हो गया? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपनी तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह के गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार, परिवार की वाह वाह। ऐसे नहीं ये तो बहुत वाह वाह है, ये थोड़ा ऐसे है। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। अच्छे से नोट कर लेंगे किस किस चीज की वाह वाह करनी है। वाह बाबा, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा ब्राह्मण जीवन। वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह वाह करो, इससे भी बोझ उतरता है। अगर 10 मण से 3-4 मण बोझ उतर जाए तो अच्छा है ना? या हाय हाय क्या है? वहां बोझ उतरा। हाय मेरा पार्टी ऐसा है, हाय मेरे को व्याधि छोड़ती नहीं। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी? वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। वाह वाह करते रहो तो व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहां भी ऐसा होता है ना, इसकी महिमा करते हो, वाह वाह करते हो तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय ये मेरे पास क्यों आ गई, मेरा ही हिसाब किताब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वह क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना? नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी कराते हो तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई भी हिसाब किताब है आत्मा से, शरीर से या प्रकृति से, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बहुत अटेंशन देंगे कैसे बढ़ाना है। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है। बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। जो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो, शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी हो, भावना भी हो। माया की जो भी भावना है वो है हसद, ईर्ष्या, घृणा। ये माया की भावना है। ईर्ष्या, हसद, घृणा ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है ना? चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, एक एक खजाने को चेक करो क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहां चाहे, जो सोचना चाहे वही सोच चलता रहे, ऐसे जो समझते हो हाथ उठाओ। 1 सेकंड में माइंड कंट्रोल हो जाए, ऐसे सेकंड में हो सकता है? अगर कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, इस वायुमंडल में मधुबन में बैठे हो। मधुबन का वायुमंडल पावरफुल है। इस वायुमंडल में इस समय मन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा
परम धाम निवासी बन जाओ। बनेंगे 5 सेकंड परम धाम निवासी, प्रकाशमय दुनिया में बाबा की किरणों के नीचे, जहां सुनहरा लाल प्रकाश है, जहां अनेकों मणियां चमक रही हैं। आदेश दिया परमधाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है या नहीं। बाबा ने फिर ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों के मालिक बच्चों को सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय बोल कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, बचत का खाता बढ़ाने वाले, मन के मालिक, मन बुद्धि संस्कार को ऑर्डर में चलाने वाले स्वराज अधिकारी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश में, जो दिल से दूर नहीं, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, ऊंचा बाप ऊंचे हम ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। ऊंचा बाप ऊंचे हम ऊंचा कार्य, इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा, वो अपने को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले बाप समान बन जाते हैं। ऊंचा बाप ऊंचे हम ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले बाप समान बन जाते। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। आपके जैसा श्रेष्ठ ऊंचा कोई नहीं, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। इस लोगों ने संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। हम सबकी जो संपूर्ण स्टेज है, फाइनल स्टेज है, उसके हिसाब से जो भी सूक्ष्म में लगाव आकर्षण है उन्हें चेक करो और उनसे मुक्त बन जाओ। आज हम सब इस स्मृति में रहेंगे, सर्व खजानों से संपन्न मैं रिचेस्ट आत्मा हूं। दुनिया में जिनके पास धन अधिक है उन्हें रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं। ज्ञान मार्ग में जिनके पास कदमों में पदम है वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। अपने तीनों बिंदुओं को मस्तक में चमकता देखें, महसूस करें बाबा ने मुझे अपना बनाकर खजाने जमा करने सिखा दिए, बोझ मुक्त बना दिया। मैं बोझ से मुक्त, डबल लाइट, हाईएस्ट आत्मा हूं। ओम शांति। आज बाप दादा ने विभिन्न प्रकार के फूलों को याद किया, लेकिन हमें बाप दादा का पसंदीदा फूल बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है, यह जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।